बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस खूबसूरत वीडियो में मैं ज़िग-ज़ैग लेस यूज़ करके उसका बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन तैयार करूँगी। 30 रुपए की लेस लेकर हम रेडीमेड स्टाइल जो है वो तैयार करेंगे घर में बिल्कुल ही सस्ता और आसान तरीके से। इसके लिए मैंने इस तरह से डबल फ़ोल्ड कपड़ा लिया है। 16 इंच इसकी चौड़ाई और 10 इंच इसकी लंबाई है, जिसको मैंने दोबारा से फ़ोल्ड करके इस तरह से शोल्डर की कटिंग की है। 5 इंच पर इस तरह से मार्क करके गुलाई में लाकर मैंने ये शोल्डर की कटिंग की है। अब बाकी जो कपड़ा है उसको मैं इस तरह से रखकर बाजुओं की कटिंग करूँगी। बाजुओं को इस तरह से कट करने के बाद मैं फ़्रॉक का नीचे वाला हिस्सा जो है उसको तैयार करूँगी। उसके लिए ये मैंने 19 इंच के करीब चौड़ा और 19 इंच ही लंबाई और चौड़ाई में ये मैंने कपड़ा लिया है। चूँकि लेंथ कम है तो मैंने ये डबल फ़ोल्ड कपड़े को दोबारा फ़ोल्ड करके नीचे से इस तरह से 4 इंच का पीस जो है वो एक्स्ट्रा लिया है। और ऊपर मैंने अब इसकी जो हमने ऊपर जो इसकी पेटी बनानी है उसकी मेजरमेंट करके मैंने निशान लगा दिया है। अब मैं नीचे से इसकी गुलाई इस तरह से लूँगी कि मैं इसको नीचे से 15 इंच पर इस तरह से रख कर मार्क करती जाऊँगी गुलाई में लाकर। नीचे जो मैंने अब ये गुलाई की है इसको मैं कैंची की मदद से कट कर दूँगी। नीचे वाले पीसेस को मैं इस तरह से सिलाई लगाकर इसके साथ साथ स्टिच कर दूँगी। अब मैं इसको दोबारा से फ़ोल्ड करके ऊपर जो मैंने ऊपर वाले हिस्से के फ़्रॉक के ऊपर वाले हिस्से की मेजरमेंट की थी उसको कट कर दूँगी इस तरह से। यहाँ पर हम फ़्रॉक की पेटी को स्टिच करके अटैच करेंगे इसके साथ। जो मैंने ये पीसेस कट किए थे इनको इस तरह से इसके ऊपर रखकर चारों पीसेस को इस तरह से रखकर इनके ऊपर सिलाई लगाती जाऊंगी और ये गुलाई की शेप में आ जाएंगे। सबसे पहले मैं इन पीसेस को आपस में इस तरह से एक दूसरे के साथ अटैच करके स्टिच करती जाऊंगी ताकि ये पीसेस हमारे मिसप्लेस ना हो। तो पीसेस को आपस में इस तरह से स्टिच करने के बाद अब मैंने ये छोटा सा फैब्रिक का कट पीस लिया है, जिसको मैं 2-2 इंच पर इस तरह से तिरछी साइड पर मेजरमेंट करके मार्क करती जाऊंगी। ये डिज़ाइनिंग के लिए ये मैं तैयार कर रही हूँ। इसमें हम सिलाई की मदद से पिन-टक्स डालेंगे। इस तरह से बिल्कुल बारीक बारीक सिलाई लगाती जाऊंगी। तब तक मैं फैब्रिक का ये पीस तैयार करती हूँ डिज़ाइनिंग के लिए। नए आने वालों से गुजारिश है कि वो जल्दी से जाएं और मेरे चैनल स्टिच बाय नाबिया को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट बॉक्स में आप अपनी कीमती राय का इज़हार फरमाना मत भूलिएगा। फैब्रिक के इस पीस को मैंने तिरछी साइड पर इस तरह से सिलाई लगाकर रेडी कर लिया है। दोनों तरफ में ये जब मैं इसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी तो इसके ऊपर डिज़ाइनिंग की शेप कुछ इस तरह से बनकर तैयार होगी। इस पीस के किनारों को बारीक बारीक मैंने प्रेस कर लिया है। इस्त्री की मदद से मैंने इसको फ़ोल्ड करके इसके ऊपर प्रेस किया है। अब मैंने जो पेटी का ऊपर वाला हिस्सा यानी कि फ़्रॉक का जो ऊपर वाला हिस्सा कट किया था उसके ऊपर इस फैब्रिक को रखकर इस तरह से इसके ऊपर ये ज़िग-ज़ैग लेस जो है वो लगाऊंगी। फ़्रॉक का फ्रंट साइड हिस्सा जो है ऊपर वाला तैयार करने के लिए ये मैंने गले को इस तरह से लेस लगाकर रेडी किया है। नए आने वालों से गुजारिश है कि वो जल्दी से जाएं और मेरे चैनल स्टिच बाय नाबिया को सब्सक्राइब कर लें। गले के ऊपर इस तरह से ये लेस लगाने के बाद अब मैं गले की गोल कटिंग करूँगी और इसके ऊपर मैं 2 इंच का फैब्रिक लेकर लंबी पट्टी लेकर उसको दोबारा से इसके ऊपर स्टिच करूँगी इस तरह से और इसको फ़ोल्ड करके इसके ऊपर भी मैं ये लेस लगा दूँगी। गले के ऊपर इस तरह से लेस लगाने के बाद अब मैं फ़्रॉक का ऊपर वाला हिस्सा जो बैक साइड है उसको
इस तरह से रखकर आपस में, और इसके ऊपर मैं शोल्डर की सिलाई लगा दूंगी। शोल्डर को आपस में इस तरह से स्टिच करने के बाद अब मैं बैक साइड गला जो है उसकी कटिंग करूंगी। अब 2 इंच चौड़ी पट्टी लेकर मैं बैक साइड हिस्से को तैयार करूंगी। बैक साइड गला जो है उसको मैं स्टिच करने के बाद बाजुओं को स्टिच करूंगी। बाजू जो मैंने कटिंग किए थे उनको फ्रंट साइड से पहले थोड़ा थोड़ा फोल्ड करके दोनों बाजुओं को रेडी करूंगी। दोनों बाजुओं के ऊपर इस तरह से सिलाई लगाने के बाद अब मैं लेस को इसके ऊपर रखकर स्टिच करती जाऊंगी। वीडियो से मुतालिक अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर फरमाइएगा। दोनों बाजुओं के ऊपर लेस लगाकर मैंने इसको रेडी कर लिया है। अब मैं इनको फ्रॉक के ऊपर वाले हिस्से के साथ इस तरह से अटैच करके इनके ऊपर सिलाई लगाती जाऊंगी। आपस में इस तरह से इसके ऊपर रखकर मैं स्टिच करती जाऊंगी। दोनों बाजुओं को आपस में इस तरह से रखकर स्टिच करने के बाद मैं अब फ्रॉक के नीचे वाले हिस्से को तैयार करूंगी। पीसेस को मैंने पहले ही आपस में इस तरह से रखकर इसके ऊपर स्टिच कर लिया था। अब मैं घेरे को नीचे से बारीक बारीक इस तरह से फ़ोल्ड करती जाऊंगी। फ्रॉक के दोनों यानी फ्रंट और बैक साइड हिस्से को तैयार करने के लिए नीचे वाले घेरे को बारीक बारीक फ़ोल्ड करूंगी और बैक साइड के दोनों घेरों को इस तरह से नीचे से मैंने स्टिच कर लिया है। अब मैं लेस को फ्रंट साइड पर इस तरह से रखकर इसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी। बिल्कुल इसी तरह से मैं 2 इंच का गैप छोड़ के अब एक और लेयर लगाऊंगी इसकी फ्रॉक के ऊपर लेस को रखकर। बिल्कुल इसी तरह मैं तीसरी लेयर भी तैयार करूंगी। लेस को इस तरह से रखकर इसके ऊपर सिलाई लगाती जाऊंगी। खूबसूरत डिज़ाइन तैयार होता है। ये बिल्कुल रेडीमेड स्टाइल हम तैयार करेंगे बिल्कुल बच्ची के लिए। अब मैं फ़्रॉक के नीचे वाले हिस्से को ऊपर वाले हिस्से के साथ इस तरह से अटैच करके आपस में इनको इस तरह से रखकर इसके ऊपर सिलाई लगाती जाऊंगी। को नीचे वाले हिस्से के साथ इस तरह से रखकर मैं दोनों के ऊपर इस तरह से सिलाई लगाती जाऊंगी। अब मैंने बाजुओं से लेकर एंड तक इस तरह से फ़िटिंग की सिलाई लगाई है। दोनों साइड पर इस तरह से फ़िटिंग की सिलाई लगाने के बाद जो मैंने गला रेडी किया था उसके ऊपर इस तरह से मैं ये स्टार्स लगाऊंगी। जो मैंने बॉक्स तैयार किए थे इनके ऊपर इस तरह से ये मैं छोटे छोटे स्टार्स लगाकर आपको फ़्रॉक की फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ, जो कि बिल्कुल रेडीमेड स्टाइल तैयार हुआ है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।